अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का जो है अंतर भारतीय 10th स्टैंडर्ड ये हमने स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का हमारा देखिए जो है इंडेक्स में यहाँ पर हमारा जो है मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो पोएम है हमारी ये भी हो चुकी है और सेकेंड वाली जो है ये भी हमारी हो चुकी है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों हो चुकी। और इसी के अंदर हमारा जो इसका अ और बा ये भी हो चुका है। तीसरा जो चैप्टर है हमारा, तीसरी जो अनातिचा आई ये वाला जो लेसन है हमारा, अब ये हम स्टार्ट करें। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा जो है 4 चैप्टर हम लेंगे। ओके, 4 चैप्टर लेंगे। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 इस वीडियो की जो है बना दिया है मैंने। ये पार्ट 2 है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था सेकंड पेज वाला जो था। अभी सेकंड ही पेज का हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे, क्योंकि इंट्रो के लिए बेटा थोड़ा टाइम जाता है और इंशाल्लाह आपको इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मराठी को जो है एकदम आसान करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग बस थोड़ा सा टाइम अपना दो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डेली वीडियो जो है आपके लिए बनाई जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको मराठी की इसी तरीके की और अच्छी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और कमेंट्स कर दीजिए आपको जो भी चैप्टर का चाहिए। इंशाल्लाह 10th स्टैंडर्ड का भरपूर कंटेंट आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा दोनों बैचेस चलता है, ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है नज़ीर क्लासेस। ये भिवंडी में है, विजडम स्कूल गैबी नगर के पास में है। ठीक है, विजडम स्कूल की तरह एतराफ़ में अगर आप आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। ठीक है, और इंशाल्लाह यहाँ पर देखिए अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो मैं यहाँ स्क्रीन पर नंबर लिख दे रही हूँ। ठीक है, 91468046 और 36 इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 100% गारंटी रहती है बेस्ट रिज़ल्ट की। ठीक है, जो भी है आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेटा स्टार्ट क्या है, 6:30 घंटा झाली, मतलब के स्कूल की घंटी बजी। ठीक है, कि सर्व मुले मुले जितने भी बच्चे और बच्ची है जेवला बसात, मतलब खाने के लिए क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाते थे, बसतात है ना, मतलब बैठ जाते थे। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघतात बसे, और मैं उनका मुंह तकते बैठी रहती थी। किसकी बात हो रही है बेटा, ये चिंदी की बात हो रही है। ठीक है, पोटात भूख लागली, पोटात भूख लागली मतलब के भूख के मारे, जो पोटात भूख लागले असे, मतलब के जो भूख के मारे पेट क्या होते रहता था, जलते रहता था, मतलब इनको भूक लगी रहती थी। मुले मुले जेवण करून खेळ्यात गेल्या, यानी कि लड़का और लड़कियां मतलब बच्चे खाने के बाद खेलने के लिए जाते थे। कि मी लड्डू चा, मतलब मैं लड्डू का टुकड़ा, लड्डू का जो टुकड़ा था वो, और भूकरा मतलब गुड़ का खड़ा जो होता है ना, गुड़ाची खड़ा, ये सारी चीज़ें मतलब जलेबी का टुकड़ा हो गया, गुड़ का खड़ा हो गया, ठीक है, और लड्डू का टुकड़ा हो गया। ये सारी चीज़ें जो है देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बेटा सारी चीज़ें, कि मी लड्डूचा टुकड़ा मतलब लड्डू का टुकड़ा, ठीक है, गुड़ाची खड़ा और भूकरा। ठीक है, यानी कि जो और अलग अलग चीज़ें होती है ना, तो इस तरीके से वो चीज़ें क्या करते थे, बुराका, बुराका मतलब यानी जो कैसा होता है बेटा, मिट्टी लगा हुआ गर्द आलूद, उसको बोला जाता है बुराका। ठीक है, मतलब कि आलूदा ऐसा समझ लो। ठीक है, मिट्टी से उठाना ऐसा गंदा चीज़ें। जलेबीची टुकड़ा, जलेबी का टुकड़ा मतलब जो वो था, है ना। माती तून फुलाचे उचलून ठेवत असतात, ये सब चीज़ें मैं क्या करती थी, लड्डू का टुकड़ा, गुड़ का खड़ा, जलेबी का टुकड़ा मिट्टी से उठाकर फूल पर रखती थी। क्लियर हो गया। सर्वांना वाटच, सबको महसूस होता था। क्या महसूस होता था, सर्वांना वाटच सबको महसूस होता था। मी चंपाच्या फुलांच गोड़ करतो, कि मैं चंपा का फूल क्या कर रही हूँ, गोड़ कर दो, मतलब कि मैं जमा कर रही हूँ। पण लेकिन
त्या फुलाला माती लागलेले तो अनाची कण फल चंपाच्या सुगंधाने जावदार वो गोड़ लगायचा। मतलब कि सबको तो ऐसा महसूस होता था कि मैं चंपा का जो फूल है वो जमा कर रही हूँ, लेकिन इन फूलों में लगी हुई ग़िज़ा, जो भी चीज़ें लगती थी, लगी हुई जो ग़िज़ा का ज़र्रा चंपा की खुशबू से लजीज और मीठा लगता था। इस तरीके से बता रहे हैं। और इसी पर क्या करती थी आगे देखो, त्यावर घोटभर मतलब यानी एक घूट जो होता है पानी पिऊन मी वर्गात बसायची, और मैं क्या करती थी, क्लास में पानी पीकर आकर बैठ जाती थी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यानी सबको तो ऐसा महसूस होता था कि चंपा के फूल जमा कर रही हूँ, लेकिन उन्हीं फूल में लगी हुई जो ग़िज़ा होती थी, उसी का चंपा की खुशबू उससे क्या होती थी, चंपा की खुशबू से लजीज और मीठा लगता था। मतलब कि वो सिर्फ पानी पीती थी और चंपा का फूल वगैरह जो है इस तरीके से थोड़ा बहुत खा के हट जाती थी। मगर क्या होता है आगे देखो, कभी कभी महाशी मुड़े दिवस शाळेत, दिख रहा है आपको, शाळेत जाता येत नसे। कभी कभी भैंस की वजह से पूरा दिन स्कूल नहीं जा सकती थी। ठीक है। आमच्या चिखलदऱ्यात भराटी नावची एक वंशित येते, कि हमारे चिखलदरा में इस डैम में बरअड़ी नाम का एक पौधा था। ठीक है, भराड़ी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, भराड़ी नाम का एक क्या था, पौधा था बेटा। ठीक है, आमच्या चिखलदरा जो एक वो था, चिखलदऱ्यात भराड़ी नावाची एक क्या था, भराड़ी नावाचा एक वनस्पति येते, मतलब के एक किस्म का क्या था, पौधा था। ठीक है, और क्या है आगे, जंगल तहाड्या मोठे पान असतात, और इसका पत्ता हथेली के मानीन बड़ा होता था। ओके, त्याला खाली एक काटा असतात, इसके नीचे एक काटा होता था। त्या भराडीचा काटा हे माझे पन्ने, वो भराडीची पान ही माझा कागद असते। जो ये भराड़ी जो है, भराड़ी का जो कांटा था वो मेरी कलम थी, और जो पत्ता था वो मेरा क्या था, कागज़ होता था। ठीक है, महाशी मग जात मतलब भैंस के पीछे जाते जाते आ ई उ अशी अक्षर लिहून मी शिकू लागले। भैंस के पीछे जाते जाते ऐसे अक्षर में लिखना जो है सीखने लगी। समझ में आया आपको? कुदरती चीज़ों की मदद से लिखी। देखो यहाँ लिखा है ना, अंश निसर्गाचे सोबतीन लिहिलून, मतलब कुदरती चीज़ों की मदद से लिखी, क्योंकि कुदरती चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें। महाडून शिकले, एक सेकंड ना, शिकलेन कधीच विसरात नाही आले, इसलिए जो सीखा वो कभी भी विसराता मतलब मैंने भूल नहीं पाया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अशी, ठीक है, एक सेकेंड ना, अशी इस तरीके का, हाँ, अशी मतलब ऐसा। हाफ टाइम शाळा मतलब आधा वक्त स्कूल, करीत मी चौथी परत आले, ऐसा करते करते मैं कहाँ तक पहुँच गई, चौथी तक पहुँच गई। गोपुरी केंद्र शाळा का काय होते, मतलब गोपुरी में ऐसी केंद्र शाळा मतलब मरकज़ी स्कूल ऐसा कुछ था। तिथे चौथी परीक्षा होते, वहाँ पर क्या था, चौथी में इम्तिहान होता था, बोर्ड परीक्षा होती थी। मी पास झाले मतलब मैं पास हो गई। शाळेत रिजल्ट आल्यान गेला मतलब स्कूल का रिजल्ट लाने के लिए गई। तर वांदले गुरुजी महाडले, तो मेरे को वांदले गुरुजी ने कहा, चिंदी तू पास झालीस, तू कामयाब हो गई। आता चिंदी नावची चिमड़ी उड़ून जाणार। अब चिंदी नाम की चिड़िया है वो क्या हो जाएगी, अब यहाँ से उड़ जाएगी, मतलब चिंदी जो है यहाँ से चले जाएगी। क्लियर हो गया? मी ते कागद घेऊन बाहर पडले, मैं वो कागज़ जो मतलब रिज़ल्ट था वो लेकर बाहर आई। पण पुन्हा
वळून वळून शाळेकडे पाहतात येते, लेकिन पलटकर बार बार मैं स्कूल की तरफ ही देख रही थी. त्या भिंतीवर चुन्यात लिहिलेले, मतलब जो बाहर की दीवारों पर चूने से क्या लिखा हुआ था, बुनियादी ग्रामशाला प्राइमरी मध्ये, ये चीज़ लिखी हुई थी. मतलब बुनियादी ग्रामशाला प्राइमरी में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था. क्लियर हुआ. मगे ही अक्षर फुस्ट होती, मतलब ये जो अल्फाज थे वो मेरे सामने से कैसे हो रहे थे, धुंधले धुंधले हो रहे थे. त्यावरची शाई असाव्याच्या त्या पडयात कागदभर परस होते. इसकी जो स्याही थी, मतलब इसके जो आंसू थे, आंसू जो है वो स्याही के ऊपर कागज़ जो है फैल रही थी. ऐसा. अशा माझी शाळा, ऐसी थी मेरी स्कूल. क्लियर हो गया इतना. मतलब कि स्कूल इस तरीके से थी. अब आगे क्या दिया गया है बेटा, देखो. मी लगन झाल्यावर, मतलब अब इसकी क्या हो गई, अब देखो शादी हो गई. हाँ, यहाँ पर देखो, एक सेकंड. हाँ, माझ्या लगन झाल्यावर सासरी माझ्या छळ होण्याची जे कारण आहोत, मतलब कि मेरी शादी होने के बाद ससुराल से मुझे जो तकलीफ़ हुई, त्यापो की एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा. उसकी एक वजह क्या थी, मेरी खालिस ज़बान थी. ठीक है. दूसरी जो थी, दूसरंच कारण माझा वाचन. दूसरा जो है मेरा पढ़ना था. माझा वाचन मतलब मेरी पढ़ाई थी. दूसरी वजह मेरी पढ़ाई थी. माझ्या सासरी शिक्षणाचे गंधीही नव्हतात, कि मतलब मेरी ससुराल में तालीम का फुकदान था, मतलब तालीम की कमी थी. ससुराचे लोक अशिक्षित त्यांना काही वाचत येत नसल्यामुळे, मतलब जो मेरे ससुराल के लोग थे जाहिल, अनपढ़, गवार, और उन्हें कुछ भी लिखते पढ़ते नहीं आता था. हाँ, कुछ भी चीज़ उनको आता नहीं था. मी वाचलेला कागद होतात घेता, इसलिए इनके सामने में पढ़ने के लिए कागज़ हाथ में ली. जब वो कागज़ हाथ में लेते थे उनके सामने, ठीक है, उनके सामने जब वो कागज़ क्या करते थे, हाथ में लेते थे. हाँ, तो बेटा हम कहाँ थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था. हाँ, यहाँ पर थे कि मतलब ये नहीं, उनका जो ससुराल था वो कैसा था, अनपढ़, गवार, और उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना उन लोगों को नहीं आता था. और उनके सामने मैंने पढ़ने के लिए कागज़ हाथ में लिया तो उनकी पेशानी पर क्या हो जाता था, बल आ जाता था. ठीक है. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. उनको ऐसा होता था. पुढे मतलब आगे चलकर मी चोरून वाचल्याला लागले, मतलब कि मैं चोरी छुपे जो है पढ़ने लगी. वर्णाश्रमाचे कागद चोळामोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात तोडल्या लागले. मतलब के किराना सामान से कागज़ जो था, मतलब उसको चुंगरा कागज़ था वो लेकर आए थे, तो चूहे या घुस के बिल में उसने वो रखने लगी. ठीक है. एखादा कागदी मांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला. एक मर्तबा क्या हुआ कि एक कागज़ पर एक कविता जो थी, मतलब वो छपी हुई थी कागज़ के ऊपर. तो वो कागज़ जो छपी हुई कविता थी वो किसको मिला, इनको चिंदी को ये कागज़ जो है मिला. ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है. ठीक है. वो कागज़ मिला. अब वो कागज़ मिला. अब देखो क्या बोला गया है. ये शेर जो है दिया गया था, ये जो शेर है, तो उसके आगे लिखा गया है मी वाचनाची भूके होतेच. मैं पढ़ने की क्या थी, भूखी थी. और वो कागदी मांचे या ओळी मला भुरकट घेतल्यास होते, मतलब के, और जो ये शेर था ये मुझे क्या कर रहा था, अपनी तरफ रागिब कर रहा था. त्या दिवस घरात बरीच गर्दी होते, और इस दिन घर में बहुत ज़्यादा गर्दी थी. ठीक है. घर में क्या थी, बहुत गर्दी थी. त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एक मोठ्या दरात ते कागद ठेवला. तो इसलिए एक तो घर में बहुत ज़्यादा गर्दी थी, ठीक है, और इसलिए घर से दूर जाकर एक बिल में उसने क्या कर दिया, वो कागज़ को रख दिया.
ठीक है। मात्र हाथाला मंगूस जावला, मतलब के लेकिन हाथों में क्या हो गया, मंगूस ने काट लिया, मतलब के नेवले ने क्या कर दिया, काट लिया। कविता तील मरग्याच्या तुष्टावरून माझ्या रक्ती धार शुरू झाली, मतलब कि मेरी जो खून की धारा थी वो शुरू हो गई, खून बहना शुरू हो गया। जून माझ्या उजळ्यावरील माझ्या ज्ञान तुरशा अभिव्यक्त झाला, जैसे मेरी रुकावटों पर मेरे इल्म हासिल करने की तासपोशी हो रही है। मला वाचनाची इतकी अतून ओट का असावी, मुझे पढ़ने की इतनी चाहत क्यों हो गई। ठीक है, वो अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं। जडू माझ्या उजळ्यावरील माझ्या ज्ञान तुरशा अभिव्यक्त झाला, देखो यहाँ पर है ना, अभिव्यक्त झाला, कि यहाँ पर ये लाइन हो गया कि मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ने की इतनी चाहत क्यों हो गई, मी प्रवाशाची उलट वाहत असल्या मला हा तास होता, कि इतनी ज़्यादा वहाँ उनको तकलीफ़ होने लगी थी कि मैं बहाव के उल्टे सिमत से चलने की वजह से मुझे तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था। किनको, ये अपनी जो चिंदी को। मी प्रवाहात झोकून दिलून नाही, स्वतःला मला सापडलेली शिक्षक अनोखी पाटल्यावर टोकळा रक्त बंद होत मी वाचलत राहिले, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की सामना करना पड़ा था। मैंने इस बहाव में भी खुद को ख़त्म नहीं किया, मुझे खुद को मिली हुई तकसीम की अनोखी राह को कुचलते हुए, खून में लथपथ करते हुए मैं चलती रही, मतलब वो अपना चलत राहिली, वो अपना खून में रक्त यानी खून के अंदर खून बह रहा था, तब भी वो क्या कर रहे थे, चलते रहे थे, वो स्टॉप नहीं हुए थे। एका रात्री, अब एक दिन क्या हुआ, एका रात्री घरात्यांनी, मतलब घरात्यांनी घराबरोबर काढून, मतलब कि एक दिन रात में घर वालों ने मुझे क्या कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। गावा बाहर पडून दिले, मतलब गांव से बाहर निकाल दिया। ठीक है। मी एकिट बाई, मैं एक औरत, जवळ एक लहान और पास में एक बच्चा, तिन्हा बाळ, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा। मी खात्या अर्थानी जेवा अनाथ झाले होते, सही मायनों में उस वक्त वो क्या हो चुकी थी, अनाथ हो चुकी थी। ठीक है, मतलब वो ऐसा बोल रही है। पण माझ्यातील स्त्री शक्ति जागृत झाली, लेकिन मेरे अंदर की औरत बेदार हो गई। मी अनाथ झाले, मतलब मैं अनाथ हो गई। तरी रोण चालणार नाही, ये अनाथ हो गई मैं तो इससे रोने से कोई काम नहीं चलेगा। काय कराऊं ते मला कळत नाही, क्या करूं कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पण निश्चिंत ठरले, लेकिन मैंने इरादा किया। ठीक है, निर्धार केले, मतलब मैंने पुख्ता अज़म किया। आपण अनाथ राहायच नाही, मैं अनाथ नहीं रहूँगी। स्वातनाथ हेवाज, मतलब कि खुद मुख्तार रहूँगी। जडून पुढे मला अनेक अनाथीचे आई वेहवाच होते, जैसे मुझे कई यतीमों की क्या बनना था, माँ बनना था। इस तरीके से पूरा लेसन दिया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, एक मरतबा वीडियो को क्या करो, वापस से सुनो, आपको अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी तो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।